कर्मचारियों को कल मिलेगी बड़ी खुशखबरी। हर महीने 12,000 रुपए बढ़कर मिलेगी सैलरी। डीए और डीआर हाइक को लेकर कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलती दिखाई दे रही है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने 12,000 रुपए बढ़कर मिलने लगेंगे। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी किए जाने वाला इंतजार अगले 24 घंटे में पूरा होने वाला है। बुधवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मंजूरी दी जाएगी। माना जा रहा है कि पिछले 6 महीने के AICPI आधार पर महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होगा। मौजूदा डीए 38% है। आने वाले समय में यह बढ़कर 42% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कई गुना बढ़ेगा EPF पेंशन, यहां से भरें ऑनलाइन फॉर्म। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत ज्यादा पेंशन की स्कीम की डेडलाइन को 3 मार्च 2023 से बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया है। यदि आप ज्यादा पेंशन स्कीम का चुनाव करना चाहते हैं तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन 3 मई तक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे इससे जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे क्या है APS की स्कीम, क्या है इसके फायदे और क्या आपको इस स्कीम के तहत आवेदन करना चाहिए या नहीं का संपूर्ण विवरण दिया जाएगा। यदि आप इस स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जानें क्या है इसके लिए योग्यता एवं शर्तें। जैसा कि आपको पता है कि देश में 1995 से पहले पेंशन की कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। EPS की शुरुआत 1995 से हुई। IPS की संपूर्ण जिम्मेदारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास है। 1995 में शुरू हुई इस व्यवस्था में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। अब कर्मचारियों की तरफ से जो 12% का योगदान दिया जाता था उसे 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, अर्थात 8.33% और 3.67%। अब बड़ा हिस्सा 8.33% EPF में और 3.67% EPS में जाता है। इसके अतिरिक्त अब केंद्र सरकार की 1.16% EPS में योगदान करती है तथा कर्मचारी EPS में कोई योगदान नहीं करता है। आगे जानें कैसे मिलेगा आपको इस योजना से अधिक लाभ और कैसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। हाल ही में EPFO ने 20 फरवरी 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें साफ साफ बताया गया है कि 8.33% डिडक्शन रुपये 15,000 की मासिक वेतन के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक वेतन के आधार पर काटा जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से अधिक होती है। इसी वजह से EPS में जमा होने वाले फंड में बढ़ोतरी हो जाएगी तथा कर्मचारियों के पेंशन फंड में जमा फंड भी बढ़ जाएगा और रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन का फायदा होगा। कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारी के पास निम्नलिखित योग्यता होनी अनिवार्य है। कर्मचारी EPFO का सदस्य होना चाहिए। न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी भी विभाग में नौकरी किया हो। न्यूनतम आयु 58 वर्ष होनी अनिवार्य है। यदि आप 50 वर्ष की आयु से ही EPS से पैसे निकालेंगे तो आपको पेंशन कब मिलेगी। यदि आपने 2 साल पेंशन ना लेकर 60 साल से पेंशन लेने की शुरुआत करेंगे तो आपको आपके पेंशन में 4% का इजाफा किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के प्रमुख लाभ आपको बताते हैं। 58 वर्ष की उम्र में रिटायर होने पर आपको प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में 10 वर्ष की नौकरी पूरी नहीं कर पाता और रिटायर होता है तो फॉर्म 10C भरकर EPS की जमा राशि निकाल सकता है। इसके बाद उसे मासिक पेंशन नहीं दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विकलांग हो जाता है तो चाहे वह 10 साल नौकरी कर रहा हो या नहीं, फिर भी उसे मासिक पेंशन दी जाएगी। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को मासिक पेंशन दी जाएगी।